समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अनवर कांसीराम साहब उमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अनवर कांसीराम साहब उमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहन कुमारी माधव जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी माधव जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहन कुमारी माधव जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी माधव जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों नमस्कार, मैं हूं सूरज प्रताप और आप देख रहे हैं जिला न्यूज। बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में आज दिनांक 15 जनवरी 2025 को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बहन कुमारी मायावती जी का 69वां जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में जिला मुख्यालय पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार सुल्तानपुर में पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा बड़े पैमाने पर एवं बड़ी उत्साह के साथ मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि उदराज वर्मा पंकज, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, मुख्य मंडल प्रभारी अयोध्या, अध्यक्षता रमेश गौतम, मंडल प्रभारी अयोध्या, विशिष्ट अतिथि जियालाल त्यागी, मंडल प्रभारी अयोध्या, राजकुमार गौतम जिला प्रभारी, सिद्धनाथ गौतम जिला प्रभारी, लक्ष्मी चंद्र खरवार जिला प्रभारी, भगेलू निषाद जिला प्रभारी, संचालन सुरेश कुमार गौतम जिलाध्यक्ष, श्याम नारायण उपाध्याय जिला उपाध्यक्ष, सहमत अली जिला कोषाध्यक्ष, राम आश्रय भारती, हरिपाल, मेवालाल भास्कर, सत्यदेव गौतम, रामफेर, BK गौतम, दर्शन अंबेडकर, राम नायक पाल, रामराज चौरसिया, ध्रुवदास, OP गौतम, सुशील गौतम, सियाराम भारती, रमेश त्यागी, रामनयन गौतम, राम सजीवन गुप्ता, सरयुद्दीन, बलिकरण कोरी, शैलेंद्र भीम, जयप्रकाश वर्मा, उदयराज गौतम, दीपक भारती एडवोकेट, अली रिजवान राणा आज बीजेपी छोड़कर सैकड़ों साथियों के साथ अजय सिंह बिरसिंहपुर BSP की सदस्यता ग्रहण की। वहीं पर आज़ाद समाज पार्टी को छोड़कर सैकड़ों युवा साथी सिद्धार्थ बौद्ध के साथ BSP की सदस्यता ग्रहण की आदि हजारों लोग उपस्थित रहे, जिसमें माननीय बहन जी के द्वारा 4 बार के शासनकाल को गिनाते हुए अपने महापुरुषों को के संघर्षों को पर प्रकाश डालते हुए आने वाले 2027 में माननीय बहन जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया। आइए साथियों देखते हैं आगे। हमारे बहुत ही सीनियर साथी बड़े भाई जो जयसिंहपुर की धरती से चलकर आए हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके आज इस बहुजन समाज पार्टी में अपनी आस्था विश्वास रखते हैं। भाई अजय सिंह जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके जो जयसिंहपुर की धरती से चलकर आए हुए हैं, आप बहुजन समाज पार्टी अपनी आस्था विश्वास रखते हुए आज बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं माननीय जी से और दस्ता कर रहे और विशेष से निवेदन करना चाहूंगा कि आप दोनों साथियों को बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराने की कृपा करें। भाई अजय सिंह जयसिंहपुर। हेलो, अजय सिंह भैया आगे आ गया। अजय सिंह भैया को माननीय मुख्यमंत्री थे, माननीय हमारे दोनों साथी ऐसे दोनों साथियों का और निश्चित तौर पर जिस तरह से ये भाईचारा कायम हो रहा है, आने वाले 2027 में उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन जी को पूरा मुख्यमंत्री 5 बार हम लोग तक बनाने का काम करेंगे। तमाम साथी युवा साथी भाई कि आपने इस युवा साथियों को माला पहनाकर स्वागत करने का काम करें। भैया जो सिद्धार्थ भैया के साथ आए हैं और आपके साथ जो भी साथी आए हैं मंच पर आ जाए। हेलो, एक एक माला पहना करके आपका सम्मान स्वागत करते रहे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। देखो मलवा थोड़ा निकाल। जो भी साथी माला पहना चुके पहनाए और नीचे चले कृपया करके। निवेदन है आप ले जाकर के माला पहना हम निवेदन करते हैं भारती जी से कि आप भी आवाज नकाबों का तरह
उनका भी जनाजा निकलना चाहिए। संघर्षों के समय में देखना इनकलाब आएगा। सम्मानित साथियों, जिस दिन युवा बहुजन समाज पार्टी की जिम्मेदारी को संभाल लेगा, इसमें कहने की बात नहीं है। आज 2027 में आने वाले विधानसभा में कुछ नया होकर रहेगा। देखना इनकलाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे वादा, उनका दिन भी खराब आएगा। इसी वाणी के साथ अपने को विराम देता हूँ। जय भीम, जय संविधान, जय भीम। संभल जिला का नाम माननीय भाई जी ने भीमनगर रखा था, उसको बदलने का काम अगर किसी ने किया तो आप सभी साथी जानते हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी हमारे महापुरुषों का नाम और जनपद जिला संग्रहालय को बदलने का काम किए और वही इंडिया गठबंधन बना करके और बाबा साहब की तस्वीर हमारे दलित बस्तियों में ले जाकर के कहते हैं कि बाबा साहब का मिशन अधूरा और इंडिया गठबंधन करेगी पूरा। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की अपील करता हूँ। एक तरफ एनडीए जिनकी सरकार चल रही, सम्मानित साथियों, आए दिन हत्याएं, बलात्कार, छिनैती, डकैती बड़े पैमाने पर। एक बगल में जौनपुर की घटना में आदरणीय बड़े भैया जी ने बताने का काम किए। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन अन्याय, अत्याचार, बलात्कार हमारे बहन बेटियों के साथ न होता हो। इन सब से अगर सम्मानित साथियों ने निजात पाना है तो एक ही निशान है, हाथी निशान, और एक ही नेता है माननीय बहन कुमारी माइती जी, जिन्होंने भारत देश में इस बहुजन समाज के लिए माननीय बहन जी ने कहा है कि मैं इस समाज के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ती रहूंगी और यह बहुजन समाज को जब तक हक और अधिकार दिला नहीं पाऊंगी तब तक मैं चैन से बैठने वाली नहीं है। लोग कहते हैं बहन जी नहीं निकल रही। सम्मानित साथियों, बहन जी 24 घंटे में 18 घंटा जग करके इस बहुजन समाज की रणनीति को, इस बहुजन समाज को सम्मान दिलाने के लिए हमेशा लगी रहती है। सम्मानित साथियों, तो आप सब कहीं भटके नहीं, ना ही किसी के बहकाव में आवे, वो चाहे नीला नौचा लेकर के हमारे बीच में आवे, चाहे लाल टोपी लेकर के आवे, चाहे जिस भारतीय जनता पार्टी के लोग आवे, कांग्रेस के लोग आवे, समाजवादी पार्टी के लोग आवे, या जो भी छोटे छोटे संगठन इस जनपद में नहीं पूरे देश में बना करके हमारे समाज को गुमराह कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, ऐसे लोगों से भी सावधान रह करके माननीय बहन जी के नेतृत्व में आप आकर के 2027 में इतने जोर से हाथी की बटन दबाइए। उत्तर प्रदेश में सम्मानित साथियों 403 की 3 विधानसभा बहुजन समाज पार्टी जीते और इस प्रदेश की माननीय बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बने। तभी हम माननीय बहन जी को इस साल आज उनके वर्षगांठ माननीय बहन जी को जन्मदिन की बधाई दे पाएंगे, अन्यथा नहीं। सम्मानित साथियों, तो आज सभी युवा साथियों पर बैठे हुए सम्मानित भाई, बड़े बुजुर्ग सभी से निवेदन है कि आप जा करके आप बहन जी के हाथों को मजबूत करें, जहां भी रहे, जिस भी हालत में रहे, माननीय बहन जी के विचारों को बताते रहे, उनके किए गए 4 बार शासनकाल को याद दिलाते रहते हुए मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ और पुनः माननीय बहन जी को 69वें जन्मदिन की लाख लाख करोड़ों बार बधाई देते हुए आप सब इस आगे की ठंड में आए, इसलिए आप सबका भी हृदय से आभार प्रकट करते हुए आप सब हमारी बात को सुने, इसलिए आप सभी को सादर जय भीम, जय बहुजन समाज। बहन कुमारी मायावती जी के 69वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर जनपद सुल्तानपुर के पंडित रामदेव त्रिपाठी सभागार में हो रहे कार्यक्रम में हमारे बीच में मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और बहन कुमारी मायावती जी के दीर्घायु होने की कामना करता हूं। आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन नायिका बहन मायावती जी के 69वें जन्म दिवस के अवसर पर उनको दीर्घायु होने की कामना करते हुए, हर चीज चमकने वाली सोना नहीं होता है। आप लोग देखे होंगे जिस तरीके से पीली घाट वो सोना नहीं होती है, उसी तरीके से हर नीला झंडा मानवर काशीराम साहब बहुजन समाज पार्टी चुनाव चिन्ह हाथी वाला नहीं होता है। जिस झंडे पर हाथी हो कोई हम लोगों का मार्गदर्शक है, कोई हम लोगों का स्वाभिमान है। हजारों साल पहला हजारों साल हमारे बीच में इस सभा का बहुत ही अच्छी तरीके से संचालन कर रहे हैं सुरेश गौतम जी हमारे
के लोकसभा प्रत्याशी और आज के इस शुभ अवसर पर हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छोटे भाई उदयराज पंकज जी का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन खैर मकसद करते साथियों। आज हमको ये प्रण लेकर के जाना होगा कि जिस श्रेणी बहन कुमारी मायावती जी ने जन कल्याण के लिए, बहुजन समाज के कल्याणकारी योजनाओं के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने का काम किया, उस श्रेणी बहन कुमारी मायावती जी को आने वाली 2027 को फिर इस उत्तर प्रदेश की सरजमीन से चुनाव जिता करके और उत्तर प्रदेश की बागडोर उस श्रेणी बहन कुमारी मायावती जी के हाथों में देने का काम करेंगे साथियों। मैं ऐसे मसीहा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन के मौके पर हम लोग खुशी बांटने आए हैं। असली खुशी तो तब होगी जब मान्या बहन जी को 2027 में इन विरोधियों को परास्त करके आदरणीय बहन जी के हाथों में बागडोर लेकर के और इस सामाजिक परिवर्तन को गति दे करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और आदरणीय बहन जी हर गरीबों के चेहरे पर एक लाली देखना चाहती हैं, सर्व समाज के लोगों पर लाली देखना चाहती हैं। उनकी लड़ाई लड़ने का काम अगर कोई एक देश में कर रहा है तो केवल एक नेता है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। धन्य हो। और मैं इन्हीं बातों के साथ मैं अपने कादीपुर विधानसभा के जो हमारे जाबाज साथी हैं भाई ओपी वर्मा जी, हमारे विधानसभा के तमाम साथी, सेक्टर के साथी, बूथ के साथी जो इस करकराती खंडक में ये भीड़ लेकर के आए, मैं उनका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। और ऐसा ऊर्जा अगर हम लोग बनाए रखे तो हम ये दावा करते हैं कि 2027 में आदरणीय बहन जी की सरकार बनेगी। और एक नारा देकर के तो हम लोग चले गए थे क्या, जब अपनी सरकार बनी तो हम लोगों ने एक नारा दिया था यूपी हुई हमारी है और अब दिल्ली की बारी है साथियों। जब आपने दिल्ली का नाम ले लिया तो ये विरोधी जो आपके बीच में है ये षड्यंत्र करना शुरू कर दिए और उसी षड्यंत्र के हम शिकार हो गए। और उससे बचने के लिए हम अपने सारे मनमुटाव को दूर करके भाईचारा कायम करके एक एक कड़ी को जोड़ करके 2027 में हम कामयाबी पाले। हमारा काम अपने आप आदरणीय बहन जी बना देगी। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को खत्म करेंगे। बहन जी भी यहाँ बाबा साहब के नक्शे कदम पर चल करके उन्होंने अपने जो तेज तर्रारी थी उसके माध्यम से ये जो हरिजन कहा जाने वाला व्यक्ति था, ये जो गांधी का हरिजन कहलाने वाला व्यक्ति था, आज वो दलित सबसे जाना जाता है। ये श्रेय अगर किसी को जाता है तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी को जाता है। इसके अलावा माननीय बहन जी जब बहन जी सरकार में थी तो हमारी FIR लिखने के लिए हमको वहाँ थानों पे खड़ा रहना पड़ता था। हमको थानों पे अगर कुर्सी दिलाने का काम करके FIR दर्ज कराने का अगर किसी ने काम किया है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया। बहन जी है तो हम प्रेम से बोलेंगे, प्रेम से बोलो जय बहन जी। आप बोले जय बहन जी, प्रेम से बोलो जय बहन जी। सारे बोले जय बहन जी। गाजीपुर बोले जय बहन जी, लखनऊ बोले जय बहन जी, सुल्तानपुर बोले जय बहन जी, मंच वाले बोले जय बहन जी, सारे बोले जय बहन जी। जय बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारतीय जनता पार्टी में तमाम लोग हमारे पिछड़े तबके के लोग जाकर बैठे और उनको देखिए, संजय निषाद वहां से सांसद थे, उनके बेटे सांसद थे, यहाँ से भी निषाद समाज के सांसद थे। लेकिन साथियों अभी गोरखपुर में बहुत ही कम समय में शिवधनी निषाद को वहां के इतनु सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दिया। इन सांसदों की हिम्मत नहीं कर पाई कि उनको न्याय दिला सके। इसी तरह से रामचंद्र मौर्य को की हत्या कर दिया गया श्री लखीमपुर में। मौर्य की यहाँ डिप्टी सीएम थे लेकिन उनको न्याय नहीं दिला पाए। ये हालत है पिछले समाज के लोगों की। साथियों इसी तरह से एक विधायक जो योगेश वर्मा है उनको ठाकुरों ने पीटा
बचाने का काम किया, इनको हक अधिकार दिलाने का काम किया। 23 लाख से ज्यादा नौकरी दे करके उसमें जनरल नौकरियों के साथ साथ जो है 65 लाख भर्ती के तहत बड़े पैमाने पर पिछड़े लोगों को सम्मान दिलाने का काम किया। ये हमदर्द था बहुजन समाज पार्टी का। बहुत बहुत साधुवाद। वहाँ तो लड़कोटी कॉलोनी की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई है राजपाट की। देश की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में आपको कब्जा करने की जरूरत है, अन्यथा दूसरी पार्टियों के जो हमारी समाज के लोग हैं 131 सांसद अनुसूचित जाति के बैठे हैं। अभी बाबा साहब के पर जो अमर यादित की पड़ी अमित शाह गृह मंत्री जी ने किया था, एक भी सांसद बोलने की हिम्मत नहीं किए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के नेता पूरे देश में धरना प्रदर्शन और आंदोलन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री को अवकाश बताने का काम किया। तो साथियों बहुत सारी बातें हैं, अब समय बहुत हो गया, आप लोगों ने बहुत समय दिया, लेकिन अब दोबारा हम लोग ये सोचते हैं ऐसी कोशिश करेंगे कि जरा ज्यादा समय आपका बर्बाद न हो। इन सब लोग के साथ आज आपका स्वागत करते हुए मैं सभी मंच पर बैठे हुए मतदाता